प्रेम से बोलो जय शनिदेव महाराज की। प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, शनिदेव की कृपा आप पर दिसंबर तक कैसी रहेगी, क्या करेंगे शनिदेव महाराज दिसंबर तक आपके साथ में मित्रों, और शनिदेव की ढैया जो चल रही है उसका महाप्रकोप कैसे आपका दूर होगा, ये जो भी हम इस वीडियो में बताने के लिए आप लोगों को जा रहे हैं, ये शनिदेव के आशीर्वाद से और जो भी वो हमसे बुलवाना चाह रहे हैं वही मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मेरे इष्ट देव हैं, मेरे इष्ट श्री शनिदेव महाराज हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए राहत जरूर कुछ ना कुछ इस वीडियो में आपको राहत का कोई ना कोई तरीका अवश्य बताएंगे, तो उस वीडियो में आप जरूर पूरा ध्यान से देखते रहिए। पता नहीं कब मुझे ऐसा बात हमारे अंदर आ जाए कि हम आप लोगों को उस चीज का बताने की कोशिश करें। शनिदेव महाराज मुझको शक्ति दें और मैं आपको ये वीडियो में आपको अंत तक लेकर जाऊं और आपको समझाऊं कि आप इस समस्याओं से सारी कैसे निकल सकते हैं। जैसे मित्रों आपके बताते चले रोग ऋण शत्रु आपके, वहीं पर मित्रों आपका बिजनेस फ्लॉप चल रहा होगा, वहीं पर मित्रों आपको शारीरिक कष्ट परेशानियां ये बहुत ज्यादा जनवरी से लेकर अभी तक होंगी। एक एक बात पर हम बहुत बारीकी तरीके से बात करेंगे, क्योंकि यही शनिदेव महाराज कलयुग के न्याय प्रिय न्यायाधीश हैं, कर्म फलदाता शनिदेव महाराज हैं। और मित्रों एक बात आपको एक बहुत ये बात अगर आपने ध्यान से सुन ली और हमारे साथ जयकारा अगर आपने लगा लिया तो आपके कष्ट परेशानी अवश्य दूर हो जाएंगे। मित्रों ये शनिदेव का नाम जो है, श्री शनिदेव महाराज का जो नाम है मित्रों, वो इनको जो है मित्रों कर्म फलदाता हम क्यों कहते हैं, ये बात पहले समझ लीजिए। कर्म फलदाता क्यों कहा जाता है, कब से इनको जो है ये पदवी प्राप्त हुई है और कैसे प्राप्त हुई मित्रों, ये भी आपको थोड़ा सा समझाते चलते हैं। मित्रों एक बार क्या हुआ, जब शनिदेव महाराज का जन्म हुआ तो जब जन्म होने का था, जैसे होने वाला था, तो मैया छाया ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, जिससे जो है शनिदेव महाराज का जो शरीर का रंग था वो श्याम वर्ण हो गया, श्याम वर्ण हो गया, जिस पर सूर्य महाराज बहुत ज्यादा सूर्य महाराज कहने लगे ये मेरा पुत्र नहीं है, क्योंकि मैं तो दुनिया को संसार में प्रकाश में ही करता हूँ पूरे ब्रह्मांड को, और मेरा पुत्र ये श्याम वर्ण कैसे हो सकता है, ये मेरा पुत्र नहीं है छाया। तो मैया छाया को बहुत बुरा लगा, तो शनिदेव ने जब ये देखा कि मेरी माँ का अपमान किया है हमारे पिताजी ने, सूर्य भगवान ने, तो मित्रों शनिदेव जो है तपस्या करने के लिए निकल पड़े। और तपस्या करने के लिए किसकी निकल पड़े, भगवान शिव की, भगवान भोलेनाथ की, भगवान जो संसार के कहते हैं कि भोलेनाथ, भोले तो इतने भोले और भाले तो भाले की तरह भाले, इनकी तपस्या करने के लिए निकल पड़े। इतनी घनघोर तपस्या की है शनिदेव महाराज ने भगवान शिव की, कि इतनी घनघोर तपस्या की कि इनके शरीर का जो श्याम वर्ण का रंग था वो काले में बदल गया, इनका रंग जो है वो काला पड़ गया। इतनी घनघोर तपस्या की भगवान शिव की। भगवान शिव जब इन पर आती है प्रसन्न हुए तो सामने पर आए, तो भगवान शिव से शनिदेव महाराज दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु हमें ऐसी शक्ति दीजिए जो मेरी मैया का जो मेरे पिताजी ने अपमान किया है तो मैं अपने पिताजी को सबक सिखा सकूं। तब भोलेनाथ जी भगवान शिव ने जो है इनको वरदान दिया कि जाओ 9 ग्रहों में तुम्हें सबसे बड़ी उपाधि देते हैं, तुम जाओ, आज से तुम जो है न्याय प्रिय कहे जाओगे और कर्म फलदाता कहे जाओगे, और इंसान के अच्छे कर्मों का फल और बुरे कर्मों का फल दोनों तुम दोगे, अच्छे कर्मों का अच्छा फल दोगे, बुरे कर्मों का बुरा फल दोगे। तो मित्रों आपको ये कहानी हम इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि शनिदेव महाराज की जो भी कथा सुनता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो मित्रों इस वीडियो को आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं, तभी ये वीडियो आप लोगों को फायदा करेगा, अन्यथा आपको फायदा ये वीडियो नहीं करेगा। सबसे पहले मित्रों बता दें कि शनिदेव किस पर अपनी प्रकोप डालते हैं, किन व्यक्तियों पर डालते हैं सबसे ज्यादा इस चीज को, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि से देवता तक नहीं बचे हैं तो मानव की क्या हस्ती है। तो मित्रों सबसे pहले जो लोग एल्कोहल नशा सेवन करते हैं शनिदेव का प्रकोप उन पर रहता है, जो लोग ये गलती करते हैं उन पर शनिदेव का प्रकोप रहता है। जो लोग पर स्त्री गमन करते हैं यानी पर स्त्री के साथ में संबंध बनाते हैं उन पर शनिदेव की बहुत ज्यादा जो है उन पर प्रकोप रहता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर पर पुरुष के साथ संबंध बनाती है उससे शनिदेव बहुत रुष्ट रहते हैं। जो नॉनवेज वगैरह लेते हैं उन पर शनिदेव, क्योंकि दूसरे का मांस खाना जो है, आप समझिए कि आपका कोई मांस खाए तो आपको कैसा लगेगा, तो मित्रों शनिदेव उस व्यक्ति से भी बहुत ज्यादा रुष्ट रहते हैं जो नॉनवेज वगैरह लेते हैं। जो लोग झूठ बोलते हैं, बात बात पर झूठ बोलते हैं और चापलूसी करते हैं, शनिदेव का प्रकोप उन पर भी मित्रों सबसे ज्यादा रहता है। जो लोग
अपने भाइयों का हिस्सा खाते हैं, जो लोग अपने भाइयों का हिस्सा खाते हैं, अपने भाइयों का हिस्सा खा लेते हैं, शनिदेव का प्रकोप उन पर भी सबसे ज्यादा रहता है। जो लोग मजदूर की मजदूरी खा लेते हैं मित्रों, जो लोग मजदूर की मजदूरी खा लेते हैं, शनिदेव का प्रकोप उन पर भी बहुत ज्यादा रहता है। जो लोग मजदूर की मजदूरी खा लेते हैं, यानी कि कोई आपकी मेहनत कर रहा है आपके घर में या कहीं, तो आप उसका ही धन खा लें, या मित्रों आपको पता है कि मेरे पास इसका धन रखा है, सामने वाले उसका आप धन को गमन कर लें और उसे झूठ बोलें या उसे जो है कहें कि ये हम तुमने दिया ही नहीं। मित्रों ऐसे व्यक्ति को भी शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ता है। और शनिदेव मित्रों एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, और वृश्चिक राशि वालों पर तुम्हें तो ढैया चल रही है, कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी ढैया जिस पर भी चलती है तो उसका तो राजा से रंक बन जाता है, और मित्रों अगर अच्छे कर्म करता है तो रंक से राजा बन जाता है। शनिदेव दोनों चीजें बना देते हैं मित्रों। शनिदेव कष्ट परेशानी सबसे ज्यादा कब देते हैं? जब आपकी कुंडली में कहीं पर नीच के होकर बैठे हों, या मित्रों किसी शत्रु के साथ बैठे हों। फिलहाल में मंगल के देखिए 2 घरों में इनके मंगल के दृष्टियां जा रही हैं जनवरी से लेकर और अभी तक, और एक दृष्टि मित्रों जो है आपके सूर्य भगवान के घर में जा रही है, जिनका शनिदेव महाराज बैर रखते हैं अपने पिता से, उस घर में देख रहे हैं, अपने पिता के घर को देख रहे हैं, और आपका 10th हाउस बनता है। एक एक बात पर बहुत बारीकी तरीके से चर्चा करेंगे, हम समझाएंगे कि शनिदेव महाराज आप पर क्या कृपा करेंगे, कितनी कृपा करेंगे और कब संपूर्ण तरीके से, क्योंकि न्यायाधीश हैं। जब आप ये न्याय अच्छा करेंगे आपके साथ में, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आप अच्छे काम नहीं करेंगे तो मित्रों आपको शनिदेव महाराज कहीं ना कहीं उनका प्रकोप तो आपको तो मित्रों शनिदेव क्या है? शनिदेव 2 भाव को देख रहे हैं, और किनके किनके भाव को देख रहे हैं? एक तो आपके जो है मंगल के भाव को देख रहे हैं, दोनों घर मंगल के हैं, आपके राशि के वही स्वामी मंगल बनते हैं, और इधर शनिदेव की दृष्टि जा रही है आपके 6ठे हाउस में। तो मित्रों यहाँ पर भी जो है ये भी जो है मंगल का स्थान है। पहले जहां पर आपका 6ठा घर बनता है, ये राशि बनती है मेष राशि 1 नंबर पर। तो मित्रों यहाँ पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि जा रही है, वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 मित्रों 7वीं दृष्टि शनिदेव की कहां पर जा रही है? आपके 10th हाउस में जा रही है। और 10वीं दृष्टि कहां जा रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगन में जा रही है। मित्रों 2 भाव में तो मंगल के दोनों भाव हैं, जैसे आपके राशि के स्वामी भी मंगल देव हैं, और उसी के साथ में मित्रों आपके 6th हाउस के भी मालिक जो हैं शनिदेव ही हैं मित्रों। अब यहां पर हम बात करते हैं कि जैसे एक चीज यहां पर आपको समझाते हैं कि शनिदेव अभी कहां पर बैठे हैं आपके 1 2 3 4। और एक चीज ध्यान पर और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एक दृष्टि इनके आपके 10th हाउस में जा रही है, जहां 5 नंबर लिखा हुआ है, ये राशि सूर्य की बनती है। और सूर्य और शनि में मित्रों, सूर्य भगवान कभी भी शनि महाराज का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन शनि महाराज सूर्य भगवान से, आपको हमने वीडियो में शुरू में ही बताया कि शनि महाराज जो है कहीं ना कहीं बैर रखते हैं सूर्य भगवान से। इसलिए ध्यान रखिए थोड़ा सा कि इस भाव को शनि महाराज देख रहे हैं, अपने पिता के घर को देख रहे हैं, और इन्हीं के लिए, पिता के लिए ही इन्होंने दंड देने के लिए ही घनघोर तपस्या की थी भगवान शिव की। तो कहीं ना कहीं इस भाव को देख रहे हैं आपके, तो बिजनेस में तो प्रॉब्लम समस्या होगी जनवरी से लेकर अभी तक। तो वृश्चिक राशि वालों यहाँ पर ध्यान से समझिएगा आप लोग कि 4th हाउस में आपके हैं, लेकिन बकरी भी हैं, बकरी हैं आपके पराक्रम, तीसरे भाव का भी फल दे रहे हैं। तो मित्रों तीसरे भाव का शनिदेव क्या फल दे रहे हैं आपको हम बता रहे हैं, और आगे क्या फल देंगे, क्योंकि आगे की बात मेन इंपॉर्टेंट है, और जो शनिदेव हमसे बुलवाना चाहते हैं आप ध्यान से सुनिएगा। मित्रों आपके पराक्रम भाव जो होता है वो साहस का भाव होता है। आपका जैसे बार बार काम फेल हो जाना, बार बार आप किसी काम में आपको सफलता ना प्राप्त होना, उसकी वजह से आपका साहस कम हो जाता है। या कोई काम हमारा बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी में हो जाना, और वो काम को हम बहुत मेहनत बहुत कोशिश से जब पूरा ले जाते हैं, पूरा कर लेते हैं, और लास्ट में वो काम हमारा खंडित हो जाता है, टूट जाता है, वो काम फिर बनता नहीं है, तो मित्रों हमारा साहस कम हो जाता है। तो इस साहस भाव में बकरी भी है शनिदेव, और ये मित्रों 4 नवंबर 2023 को मार्गीय होंगे, ध्यान रखिएगा। वहीं पर ये भाव आपके भाइयों का भी है, आपके बड़े भाइयों का भी है। तो बड़े भाइयों से आपका रिश्ता भी मित्रों ठीक नहीं होगा, बड़े भाइयों से भी आपका रिश्ता मैं कहूं तो अच्छा रिश्ता नहीं होगा भाइयों के साथ में। वहीं पर मित्रों आगे हम बात करें, जहां पर बैठे हैं, जहां पर शनिदेव महाराज बैठे हैं, ये भाव आपका 4th हाउस है कुंडली का, जिसे हम मित्र भाव बोलते हैं। मित्रों आपके मित्रों की तरफ से, आपके दोस्तों की तरफ से जनवरी से लेकर अभी तक कोई खास सहयोग नहीं प्राप्त हुआ होगा, बल्कि आपके मित्रगण ही आपको कहीं ना कहीं लगा देते होंगे, जैसे कहीं ना कहीं आपको धोखा, आपको गलत जगह पर फंसा देते होंगे, आपके मित्र आपका साथ नहीं दे रहे होंगे। एक तो यहां पर ये चीज है। दूसरी चीज मित्रों,
आपके सुख, आपके जीवन में जो सुख चाहिए वो मित्रों आपको सुख भी नहीं प्राप्त हो पा रहे होंगे। जीवन में जैसे भांति भांति तरीके के सुख होते हैं मित्रों, वो सुख में भी जनवरी से लेकर अभी तक आपको कोई सुख नहीं प्राप्त हुए होंगे। वहीं पर मित्रों आप खुद का मकान बनवाना चाह रहे होंगे कि हमारा अच्छा सा खुद का मकान बन जाए, अच्छा सा घर बन जाए। मित्रों आप अपना खुद का अच्छा सा घर नहीं बनवा पा रहे होंगे। बहुत कोशिश, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा धन एकत्रित किए थे कि मेरा काम ये हो जाए, मैं अपना अच्छा सा घर बनवाऊंगा, लेकिन वो पैसे आपके दूसरे कार्य में खर्च हो गए होंगे, वो आपके पैसे दूसरे कार्य में खर्च हो गए। मित्रों ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये भी आपके साथ हुआ होगा। लेकिन ये काम किसके साथ हुए होंगे? जो लोग गलत कर्म करते हैं, जो हमने आपको वीडियो में सबसे पहले बताए थे। जो लोग गलत कार्य करते हैं उनके साथ, जो अच्छे काम करते हैं उनके साथ कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। जो लोग गलत काम करते हैं उनके साथ में जिनको आपको पता है, दिल से आपको पता है कि मैं ये गलत काम कर रहा हूं, तो मित्रों शनिदेव का कहीं ना कहीं आपको प्रकोप तो झेलना ही पड़ेगा। वहीं पर मित्रों जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनकी बता रहे हैं, जो लोग अच्छे काम करते हैं उनके साथ नहीं। और जो लोग बचपन से अच्छे काम करते चले आ रहे हैं, अभी तक एक भी काम, ये नहीं कि अभी आपने गलत कर्म, आपने बचपन से लेकर अभी तक गलत कर्म किए होंगे, तो आपको शनि का प्रकोप झेलना ही पड़ेगा। अगर मित्रों आप अच्छे कर्म करते हैं और तब भी आपको अच्छा नहीं फल प्राप्त हो रहा है, तो आप कुंडली का विश्लेषण भी करवा लीजिए हमसे। और मित्रों कहीं ना कहीं पूर्व अगर आपको अच्छे फल नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो मित्रों आप अच्छे कर्म करते हैं और जिसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, आपने कोई भी जिंदगी में गलत काम नहीं किया मित्रों, तब भी आपको दिक्कत परेशानी हो रही है, तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों का भी कुछ ना कुछ हो सकता है। इसलिए वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उपाय मैं वीडियो में बताऊंगा, आपको उपाय कर लेना शनिदेव का। पूर्व जन्मों का अगर फल दे रहे हैं शनिदेव, तो वो भी आपका सही कर देंगे, गलत नहीं करेंगे। क्योंकि शनि देव हैं, राक्षस नहीं, देव हैं। देवों के देव जैसे महादेव हैं, इसी प्रकार से शनि देव हैं। तो मित्रों कभी भी बुरा आपका नहीं करेंगे जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो। वहीं पर मित्रों आपके जैसे माता के स्वास्थ्य में, आपकी माँ के स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं सुधार अच्छी तरीके से नहीं होगा। आपकी माँ के स्वास्थ्य में दिक्कत परेशानी, या आपको माँ का प्यार जो है, जिसे माँ का प्यार बोलते हैं, वो भी आपको माँ का जो माँ होती है, माँ की ममता, वो ममता आपको जनवरी से लेकर अभी तक माँ की तरफ से कोई भी अच्छा बात नहीं सुनने को मिल रही होगी, या माँ का स्वास्थ्य खराब होगा। वहीं पर मित्रों हम बात करें भूमि जमीन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, या आप मित्रों आपका खेतों में काम करते हैं, किसानी करते हैं, ये काम करते हैं मित्रों, तो ये भी काम आपके सही नहीं होंगे। जमीन से रिलेटेड आप बिजनेस करते हैं तो फ्लॉप हो चुका होगा, या आपके बिजनेस में आपकी प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं पैसा फंस गया होगा, ये चीजें हुई होंगी। प्रॉपर्टी रिलेटेड समस्या कोई ना कोई होगी। वहीं पर मित्रों वाहन संबंधी, या तो आपका वाहन खो गया होगा, और या फिर मित्रों खो जाने के साथ में आप वाहन ले ही नहीं पा रहे होंगे। अपनी सुविधा के लिए आप वाहन खरीदना चाहते होंगे मित्रों, आप वाहन नहीं खरीद पा रहे होंगे, ये भी यहाँ पर हुआ होगा। साथ ही साथ में मित्रों 4th हाउस आपका जो है हृदय संबंधी समस्या, छोटी बड़ी हृदय संबंधी समस्या कहीं भी ना कहीं थोड़ी बहुत आपको अवश्य हुई होगी, तो ये भी यहाँ पर मित्रों कहीं ना कहीं कष्ट परेशानी आपको अवश्य हुई होगी। वहीं पर आगे बात करते हैं 1 2 3, देखिए, और ये शनिदेव फल कब खराब देते हैं, इस चीज का भी आपको बता देते हैं। ये शनिदेव जब फल खराब देते हैं, जब राहु के संपर्क में आते हैं। तो मित्रों एक दृष्टि शनिदेव की आपके 10th हाउस में पड़ रही थी, तो राहु की भी दृष्टि जो है मित्रों आपके 10th हाउस में पड़ रही है अभी भी, और ये 30 अक्टूबर तक मित्रों पड़ती रहेगी। 30 अक्टूबर तक राहु की दृष्टि पड़ती रहेगी, शनि महाराज की भी दृष्टि इस भाव में पड़ेगी। तो राहु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, और शनि महाराज सूर्य भगवान से बैर रखते हैं। तो मित्रों दोनों ग्रहों की दृष्टि पड़ने से जनवरी से लेकर अभी तक बिजनेस सिर्फ आपका 0.1% रह गया होगा। बिजनेस में चारों तरफ से मित्रों आपको घाटा ही घाटा वृश्चिक राशि वालों को हुआ होगा। किसी तरीके का आप बिजनेस कर लीजिए, नौकरी में कोई तरक्की नहीं, या जॉब लगी लगाई जॉब छूट जाना, लगी लगाई जॉब छूट जाना मित्रों, ये भी हुआ होगा। और अच्छी सी आपकी नौकरी अगर कहीं मित्रों आपकी लगने वाली होगी, जिसमें आपको बहुत ज्यादा बाधाएं हो रही होंगी। खुद का बिजनेस करते होंगे, फ्लॉप हो चुका होगा। ऑफिस वगैरह में सबकी आपको सुननी पड़ती होगी। आप सबसे ज्यादा मेहनत करने के बाद भी सबका आपसे जो लोग कम मेहनत करते हैं उनका प्रमोशन हो गया होगा, और मित्रों आप सबसे ज्यादा मेहनत करते होंगे तब भी आपको प्रमोशन या आपकी सैलरी मैं कहूं नहीं बढ़ी होगी, आपकी सैलरी में कोई भी सुधार नहीं होगा। और यही 10th भाव मित्रों आप कृषि खेती बाड़ी से जुड़े हैं, खेती बाड़ी में भी आपके मित्रों कोई भी आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा होगा। वहीं पर मित्रों आप जैसे डॉक्टरी वगैरह लाइन कर रहे हैं, तो भी आपका कुछ नहीं, आपका सब बेकारी फ्लॉप ही चल रहा है। डॉक्टर अगर आप डॉक्टर हैं तो भी आपका जो है बिजनेस अच्छा डॉक्टर का जो है नहीं चल रहा होगा।
मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं अच्छा बिजनेस नहीं होगा। राजनीतिक से जुड़े हैं आप, अगर राजनीतिक से जुड़े हैं तो मित्रों राजनीतिक में भी आपका कहीं ना कहीं आप राजनीतिक कर रहे हैं तो आपको कोई भी आपको सपोर्ट अच्छी तरीके से, आप कितना भी किसी का भला करने की सोचें पर लोग आपका सपोर्ट जनवरी से लेकर अभी तक नहीं किया होगा। ये भी मित्रों साथ ही साथ में समझिए। वहीं पर मित्रों आगे हम आपको बताते चलें कि आपके लगन भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से, लगन भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से आपके मानसिक यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहना, और जितना सोचना उसका 1% भी नहीं होना, सोचना ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे। उसके बाद मानसिक रोग, आपको दिमाग में हमेशा टेंशन ही रहती होगी। शरीर में उम्र से आप ज्यादा दिखाई देते होंगे, आपकी उम्र कम है, उम्र से आप ज्यादा दिखाई देते होंगे। शारीरिक कष्ट परेशानी, शारीरिक कष्ट परेशानी भी मित्रों आपको कहीं ना कहीं अवश्य होगी, शारीरिक कष्ट परेशानी आपको अवश्य होगी। वहीं पर मित्रों एक दृष्टि इनके कहां पर जा रही, छठे भाव में, तो आप पर रोग, ऋण और शत्रु, कर्जा भी आप पर हुआ होगा। आपको बताया हमने 1 रुपए से लेकर वो कितना भी हो सकता है। आपके शत्रु, आपके चचेरे मेरे भाई शत्रु भी बने होंगे, आपके रोग ऋण शत्रु तीनों चीजें लगन भाव में दृष्टि डाल रहे हैं शनिदेव। यहां पर अगर गलत कर्म कर रहे होंगे तो ये फल दे रहे होंगे आपको, जो मैं बता रहा हूं। वहीं पर शरीर का जो है मित्रों कहीं ना कहीं कोई ना कोई शरीर का अंग जो है वो दिक्कत परेशानी में आपका होगा, कोई भी अंग हो सकता है। वहीं पर आपका बल, शरीर में जो पावर होनी चाहिए थी मित्रों, वो पावर आपकी शरीर में पहले की भांति जो है, उसका दिमाग जैसे कोई काम करते थे दिमाग से एकदम फट कर लेते थे चुटकियों में, अब उसी काम को करने के लिए आपका आलसपन बहुत ज्यादा आता है और आप उस काम को नहीं कर पाते हैं। ये भी मित्रों कहीं ना कहीं आपके साथ में अवश्य हो रहा होगा जनवरी 2023 से लेकर और अभी तक। सुख और दुख दोनों भाव ये होता है, सुख और दुख का भी, तो मित्रों आपको दुख का ही अनुभव हुआ होगा, सुख का कोई भी अनुभव नहीं हुआ होगा। अब मित्रों हम बताते हैं कि आगे क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले बकरी है से मार्गी हो जाएंगे 4 नवंबर को, तो मित्रों आपके साहस में वृद्धि होगी, भाई बहनों से रिश्ता अच्छा होगा, लेकिन ये कब, सितंबर के महीने में 20%। वहीं पर मित्रों चौथे भाव की जहां पर बैठे हैं शनिदेव महाराज, इस भाव में मित्रों आपको जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत समस्या है तो 20% तक आपकी सितंबर के महीने में समाप्त होगी, 40% तक मित्रों आपकी अक्टूबर के पूरे महीने में समाप्त होगी। वहीं पर मित्रों नवंबर और दिसंबर के महीने में 80% तक आपको लाभ, प्रॉपर्टी, माता का प्यार नहीं मिल रहा है, मित्रों से धोखाबाजी धोखाधड़ी मिल रही है, प्रेम संबंध अच्छा नहीं चल रहा है, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, प्रेम संबंध में दिक्कत परेशानी। खैर शनिदेव की दृष्टियां तो ऐसी नहीं पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं ये समस्या भी आपके साथ, क्योंकि आपका बिजनेस नहीं चल रहा होगा तो दाम्पत्य जीवन, शादी का जीवन तो खराब होगा ही होगा, ये तो क्लियर बात है। आपका परिवार भाव भी खराब होगा, जब धन नहीं है आपके पास, धन नहीं है तो दिक्कत परेशानी तो होती होगी। 4th हाउस से रिलेटेड जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड दिक्कत परेशानी, वहीं पर माता के सुख में परेशानी, घर नहीं बनवा पा रहे थे ये चीज, तो मित्रों आप घर भी बनवा पाएंगे। 80% तक आपका घर जो मित्रों आपका दिसंबर महीने तक बन जाएगा, अगर आप मेहनत करेंगे तो। वहीं पर मित्रों आपका जमीन से रिलेटेड किसी भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, कुछ भी है मित्रों, 20% से आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा सितंबर के महीने से, 40% से लेकर और 80% तक आपको लाभ मिलना प्रारंभ होगा दिसंबर तक। आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बिजनेस है, या मित्रों आपके माता के स्वास्थ्य में, मकान बनवाना चाह रहे हैं, वाहन खरीदना चाह रहे हैं, अच्छी जगह पढ़ाई, आपकी शिक्षा अच्छी जगह हो, तो ये सब मित्रों छाती में, हृदय में कोई कष्ट परेशानी, रोग है आपके हृदय में, कोई रोग किसी प्रकार से आप रोग ग्रसित हैं, तो मित्रों कहीं ना कहीं हृदय संबंधी समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। वहीं पर मित्रों छठे भाव में तीसरी दृष्टि शनिदेव महाराज डाल लेते। 20% कर्ज आपका, अगर आपके ऊपर कर्ज है 20% मित्रों सितंबर के महीने में कर्ज से आप मुक्ति पाएंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो, अच्छे कर्म करेंगे तो फल प्राप्त होगा। वहीं पर मित्रों यही कर्ज आपका मित्रों 40% अक्टूबर के बाद हो जाएगा खत्म, दिसंबर आने तक 80% कर्ज आपका खत्म हो जाएगा, अगर आप मेहनत करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, जो बताए हमने वो। अगर गलत कर्म करेंगे कोई फायदा नहीं होगी। चचेरे ममेरे भाई जो आपसे लड़ रहे थे, आपके दुश्मन, आपके शत्रु मित्रों, वो भी दूर हो जाएंगे। वहीं पर चचेरे ममेरे भाइयों से आपको जो है जो दिक्कत परेशानी हो रही थी वो भी खत्म हो जाएगी। वहीं पर पेट आपके जो है मित्रों मैं कहूं दुर्घटना वगैरह या कुछ भी आपका जो हो चुका था और जिससे आप शरीर में कोई अंग खराब था, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे, वो हॉस्पिटल के चक्कर आपके खत्म हो गए। व्यर्थ की हानियां, परेशानियां, कोर्ट कचहरी मुकदमा, ये सही होगा आपका, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको लाभ होना प्रारंभ होगा 20 सितंबर से लेकर 20% 20 सितंबर में
मित्रों और वीडियो में हमने आपको बताया था कि अलग वीडियो में बताया था कि आपको 80% 25% मित्रों वो अलग ग्रहों का था। ये हम शनिदेव महाराज का बता रहे हैं ओनली। इस चीज का ध्यान रखिए, शनिदेव महाराज मेरे इष्ट कुछ ना कुछ तो आपके साथ अच्छा करेंगे ही करेंगे। रोग ऋण शत्रु, आपके शत्रु जो आप पर हावी हो रहे थे मित्रों, वो शत्रु आपके पराजय होंगे। आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ढैया भी चल रही है। वहीं पर मित्रों हम आगे बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 जहां पर शनिदेव महाराज आपके सप्तम भाव, और अभी इस महीने तो आपका 17 जनवरी तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अभी सूर्य भगवान यहीं पर बैठे हैं। तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि आपका बिजनेस जो है ये 20% तक आपका अच्छा हो जाएगा सितंबर के महीने में, 17 सितंबर के बाद, 17 सितंबर के बाद। और वहीं पर यही 20% बिजनेस आपका अक्टूबर निकलने के बाद में 30% हो जाएगा। क्योंकि ये क्यों बता रहे हैं, वो सॉरी 40% हो जाएगा। 40% बिजनेस आपका अच्छा हो जाएगा अक्टूबर के बाद। और नवंबर दिसंबर का महीना आएगा तो 80% तक आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, लाभ भी प्राप्त होगा, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा, धन की भी स्थिति अच्छी होगी आपकी। दाम्पत्य जीवन मतलब पति पत्नी का प्रेम संबंध अच्छा होगा, शादी से पहले वाला प्रेम संबंध अच्छा होगा, पुत्र और पुत्री का सुख प्राप्त होगा। वहीं पर मित्रों आगे हम आपको बात करें तो बिजनेस, यही बिजनेस का भाव है हमारे। कृषि से रिलेटेड आप किसी प्रकार का कुछ भी आप बिजनेस करते होंगे तो आपको बिजनेस में फायदा होगी। पिता के साथ संबंध अच्छा होगा। घुटनों में आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो घुटनों में आपके वो दिक्कत परेशानी आपकी दूर होगी। दान पुण्य में आपका बहुत ज्यादा मन लगेगा, आप दान पुण्य कर भी पाएंगे मित्रों, और दान पुण्य में आपका मन भी बहुत ज्यादा लगेगा। वहीं पर मित्रों लगन भाव में दृष्टि डालने की वजह से लगन भाव अच्छा होगा आपका, लगन में दृष्टि डालने से, क्योंकि मित्रों शनिदेव अपने घर में बैठे हुए हैं। तो लगन भाव को देखेंगे तो आपके शारीरिक कष्ट परेशानी दूर होगी, सुख का अनुभव प्राप्त होगा। वहीं पर मित्रों उम्र में आपके मानसिक कोई रोग दिक्कत परेशानी है वो दूर हो जाएगी। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही मित्रों 40% तक वैसा होगा। 40% तक आप जो भी सोचेंगे वो आपके काम बनना प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन ये पूरे दिसंबर तक 40% आपके काम बनेंगे। अब ये कहते हैं कि 100% आप ये सोच रहे हैं हमारा वो भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए। अगर मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ये राशि के हिसाब से बता रहे हैं आपको, आपकी गोचर के हिसाब से आपको फायदा होगी। ये समझ लीजिए दिसंबर तक आपको स्वास्थ्य में फायदा होगी, सुख में आपकी वृद्धि होगी। वहीं पर मित्रों आपके स्वास्थ्य में आपके जो दिक्कत परेशानी होगी वो दूर होगी। वहीं पर शरीर में एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा आपके शरीर में आएगी मित्रों। तो ये लाभ आपको जो है शनिदेव देंगे। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो मित्रों तो शनिदेव देंगे, अगर आप गलत कर्म करेंगे तो कोई भी फल शनिदेव अच्छा नहीं देंगे। तो मित्रों आपको उपाय चलते चलते बताते चले वीडियो में कि आपको एग्जैक्टली उपाय क्या करने हैं। तो मित्रों शनिदेव को खुश करने के लिए आप जो शनिवार के दिन लोहे का दान करिए सूर्यास्त के बाद में। चमड़े की बेल्ट पर्स आदि का दान करिए शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में। वहीं पर शनिवार के दिन आप जो है पीपल या फिर शिव जी के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में तेल का दीपक जलाइए और उनसे याचना करिए प्रभु शनिदेव महाराज को शांत करें। वहीं शनिदेव महाराज के मंदिर पर जाइए शनिवार को, वहां पर भी सरसों के तेल का दीपक जलाइए, उनके चरणों में अपना मस्तक रखिए और सच्चे मन से भावना से कहिए कि हे शनिदेव महाराज जो भी आप हमें कष्ट पीड़ा दे रहे हैं प्रभु उसका निवारण करें और हमारे कष्ट परेशानियों से हमको दूर करें। प्रभु अब हम आपके शरण में हैं, कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। मित्रों आपके बहुत जल्दी से आपके जीवन में सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा, अच्छे कर्मों का आपको फल प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा अगर अच्छे कर्म करेंगे तो। वहीं पर मित्रों रोग ऋण शत्रु आपके बता दिया है, ये सब दूर होंगे ही होंगे। शनिवार के दिन के उपाय आपको बता दिए और शनि महाराज के उपाय आपको बताते चले कि आप क्या करिएगा कि एल्कोहल का दान भी शनिवार के दिन कर सकते हैं सूर्यास्त के बाद, या फिर आप जो है एल्कोहल का दान भैरवनाथ के मंदिर में चढ़ाइए एल्कोहल, जिससे भी आपको फायदा होगी। पीना नहीं है, ध्यान रखना पीना नहीं है, पियोगे तो दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। काली गाय को आप एक रोटी खिलाइए गेहूं की, या फिर आप असहाय व्यक्ति को अन्न का दान करिए। असहाय व्यक्ति को जो कुछ नहीं कर पाता हो, जैसे असहाय व्यक्ति है, बड़ा बूढ़ा है, तो उसे अन्न का दान करिए या उसे आप भोजन करवाइए शनिवार के दिन। हो सके शाम समय जो है उसको भोजन करवाइए, तो भी शनिदेव महाराज कहीं ना कहीं आपसे खुश अवश्य होंगे। वहीं पर शनिवार के दिन जो है लोहे अथवा स्टील के पात्र में आप भोजन करिए, लोहे या स्टील के पात्र में आप शनिवार के दिन भोजन करिए। और मित्रों टूटे फूटे जूता चप्पल बर्तन फर्तन उनको घर से हटाइए, मकड़ी का जाड़ा साफ रखिए और घर में सब चीजों को सेट करके रखिए। काफी लोगों की इधर उधर पड़ी रहती हैं, वो चीज उधर पड़ी, वो चीज इधर पड़ी, उसको सही रखिएगा आप, आपको अवश्य ही फायदा, अवश्य ही शनिदेव की कृपा होगी। वहीं पर मित्रों शनिवार के दिन आप यूके लिपस्टिक के पेड़ आता है,
उसका पत्ता अपने पास में रखिए, तब भी आपको फायदा होगी। शनिवार के दिन आप जो है मित्रों हनुमान चालीसा का पाठ करिए बजरंगबली के मूर्ति के सामने बैठकर, और 5 माला सुबह और शाम को शनिवार के दिन हो सके रोजाना शनि मंत्र का जो है उच्चारण करिए, जैसे ओम सा शनिचराय नमः या फिर ओम प्राम प्रूम प्रोम सा शनिचराय नमः। इस मंत्र का जो है आप माला करना शुरू कर दीजिए, सुबह 5 और शाम को 5। अगर इतना समय नहीं है आपके पास में तो एक माला आप जो है रोज जरूर करिए, सच्चे मन से, भावना से। मित्रों, शनिदेव महाराज की कृपा आप पर अवश्य होगी। आशा कर रहे हैं, एक लाइक की कामना कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों से, तो एक लाइक अवश्य करके जाइएगा। वीडियो को इच्छा है आपकी लाइक करने की, शेयर करने की, सब्सक्राइब करने की। अब मुझे आदेश दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक विदा चाहते हैं। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।